सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम सही इतिहास में। ये कार्यक्रम गुरुवार को रात्रि 8 बजे प्रसारित होता है, जिसमें हम इतिहास के उन पन्नों को लेकर आते हैं जो सच है। हमारा दर्शकों से अनुरोध है कि अगर उनके पास कोई भी ऐसा दस्तावेज मौजूद है जिससे सही इतिहास की गणना हो सके, तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। हम आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज के आधार पर छानबीन कर सही इतिहास की खोज करेंगे। अगर आपके द्वारा दिए गए दस्तावेज से इतिहास का कोई भी नया पन्ना खुलेगा, तो हम आपकी फोटो के साथ उसको अवश्य चलाएंगे। अब बिना विलंब किए हुए हम अपने कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे उस शासक की जिसने शक संवत का निर्माण कराया था। तो चलिए चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। राजा कनिष्क, जिन्हें भारतीय इतिहास में उनके महान योगदानों के लिए याद किया जाता है, कुषाण साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे। उनकी शासनकाल 78 ईस्वी से 101 ईस्वी के बीच माना जाता है, और उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय था। राजा कनिष्क की उपलब्धियों को समझने के लिए हमें उनके जीवन, शासनकाल और सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक योगदानों पर गहराई से नजर डालनी होगी। कनिष्क का जन्म और प्रारंभिक जीवन विवादित है, क्योंकि उनके बारे में उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्य सीमित है। फिर भी ये व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि वह कुषाण वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे, जो मध्य एशिया से भारत के उत्तर पश्चिमी भागों तक फैला हुआ था। कुषाण साम्राज्य की स्थापना कुजुला कटफिसिस ने की थी, और कनिष्क उनके वंशज थे। कनिष्क के शासनकाल में उनका साम्राज्य पश्चिम में बुखारा और उत्तर में काशगर से लेकर दक्षिण में मथुरा और पूर्व में पाटलिपुत्र तक फैला हुआ था। उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं को व्यापक रूप से विस्तारित किया और विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधार किए। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान बौद्ध धर्म के प्रसार और संरक्षण में था। राजा कनिष्क को बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बौद्ध धर्म के चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन किया, जिसे कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित किया गया था। इस संगीति में बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों के विद्वानों ने भाग लिया और त्रिपिटक के विभिन्न अंशों की समीक्षा और पुनः संपादन किया गया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के महायान शाखा का समर्थन किया, जिसने बाद में एशिया के विभिन्न हिस्सों में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई विहारों और स्तूपों का निर्माण किया। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है पेशावर, वर्तमान पाकिस्तान में कनिष्क स्तूप। ये स्तूप अपनी विशालता और शिल्पकला के लिए जाना जाता है, और यह बौद्ध धर्म की महानता को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर, मथुरा और अन्य स्थानों पर भी कई बौद्ध मठों और स्तूपों का निर्माण किया। राजा कनिष्क के शासनकाल में कला और संस्कृति का भी व्यापक विकास हुआ। उनकी राजधानी मथुरा और गांधार में कला के विभिन्न रूपों का विकास हुआ। गांधार कला, जो ग्रीक, रोमन और भारतीय शैलियों का संगम था, कनिष्क के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंची। गांधार कला में बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण प्रमुख था, जो आज भी कला प्रेमियों और विद्वानों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कनिष्क ने अपने साम्राज्य में प्रशासनिक सुधार भी किए। उन्होंने अपने साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया और प्रत्येक प्रांत के लिए एक गवर्नर नियुक्त किया। इसके अलावा उन्होंने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सिल्क रोड के माध्यम से व्यापारिक मार्गों का विकास किया। यह मार्ग चीन, मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण था। कनिष्क ने अपने शासनकाल में सिक्कों का प्रचलन भी किया, जिन पर बौद्ध प्रतीक और उनके स्वयं के चित्र अंकित थे। इन सिक्कों ने उनके साम्राज्य की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कनिष्क की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है शक संवत का आरंभ। शक संवत का प्रारंभ कनिष्क के शासनकाल से माना जाता है, और यह भारतीय कैलेंडर प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था, जिसे शक युग के नाम से भी जाना जाता है। ये संवत आज भी भारत में उपयोग में है और इसे राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में मान्यता प्राप्त है।
कनिष्क की मृत्यु के बाद कुषाण साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया। उनके उत्तराधिकारी उनकी महानता को बनाए रखने में सक्षम नहीं थे और साम्राज्य विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित हो गया। फिर भी कनिष्क का नाम और उनकी उपलब्धियां इतिहास में अमर है। उन्होंने बौद्ध धर्म, कला, संस्कृति और प्रशासन में जो योगदान दिया, वह आज भी भारतीय इतिहास और संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कनिष्क का जीवन और शासनकाल हमें ये सिखाता है कि कैसे एक शासक अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से समाज और संस्कृति को स्थायी रूप से प्रभावित कर सकता है। उनकी उपलब्धियों ने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित किया, बल्कि एशिया के विभिन्न हिस्सों में भी गहरा प्रभाव डाला। राजा कनिष्क की महानता और उनकी उपलब्धियों को समझना हमें भारतीय इतिहास और संस्कृति की गहराई को जानने में मदद करता है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म के महायान शाखा का उदय हुआ, जो बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। महायान बौद्ध धर्म ने बौद्ध धर्म के विचारों और सिद्धांतों को व्यापक रूप से प्रसारित किया और इसे एशिया के विभिन्न हिस्सों में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महायान बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य सभी प्राणियों के उद्धार के लिए कार्य करना था, और यह विचार कनिष्क के शासनकाल में प्रमुखता से उभरा। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई धार्मिक स्थलों का निर्माण किया, जिनमें विहार, स्तूप और मठ शामिल थे। इन स्थलों ने न केवल धार्मिक केंद्र के रूप में कार्य किया, बल्कि वे शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के भी महत्वपूर्ण केंद्र बने। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में बौद्ध मिशनरियों को भेजा, जिन्होंने बौद्ध धर्म के संदेश को दूर दूर तक फैलाया। कनिष्क के शासनकाल में गांधार कला का विकास हुआ, जो ग्रीक, रोमन और भारतीय शैलियों का संगम था। गांधार कला में बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण प्रमुख था, जो आज भी कला प्रेमियों और विद्वानों के लिए आकर्षण का केंद्र है। गांधार कला में मूर्तिकला, चित्रकला और स्थापत्य कला के विभिन्न रूपों का विकास हुआ, जिसने भारतीय कला को समृद्ध किया। राजा कनिष्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान शक संवत का आरंभ है। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था और इसे शक युग के नाम से भी जाना जाता है। शक संवत भारतीय कैलेंडर प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आज भी भारत में उपयोग में है। शक संवत का उपयोग भारतीय पंचांगों में तिथियों, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के निर्धारण में होता है। ये संवत भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह कनिष्क की महानता को प्रदर्शित करता है। राजा कनिष्क के शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य का भी व्यापक विकास हुआ। उन्होंने सिल्क रोड के माध्यम से व्यापारिक मार्गों का विकास किया, जो चीन, मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण था। सिल्क रोड के माध्यम से न केवल वस्त्र, मसाले और अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था, बल्कि विचारों, संस्कृति और धर्म का भी आदान प्रदान होता था। कनिष्क ने अपने शासनकाल में सिक्कों का प्रचलन भी किया, जिन पर बौद्ध प्रतीक और उनके स्वयं के चित्र अंकित थे। इन सिक्कों ने उनके साम्राज्य की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कनिष्क के शासनकाल में शिक्षा और ज्ञान का भी व्यापक विकास हुआ। उन्होंने अपने साम्राज्य में शिक्षा के विभिन्न केंद्र स्थापित किए, जहां बौद्ध धर्म, कला, विज्ञान और साहित्य की शिक्षा दी जाती थी। इन शिक्षा केंद्रों में विद्वानों और छात्रों का आदान प्रदान होता था और यह ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनते थे। कनिष्क ने बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद और संरक्षण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने विभिन्न भाषाओं में बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद कराया और उन्हें अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में वितरित किया। राजा कनिष्क की महानता और उनकी उपलब्धियां भारतीय इतिहास में अमर है। उनका जीवन और शासनकाल हमें ये सिखाता है कि कैसे एक शासक अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से समाज और संस्कृति को स्थायी रूप से प्रभावित कर सकता है। उनकी उपलब्धियों ने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित किया, बल्कि एशिया के विभिन्न हिस्सों में भी गहरा प्रभाव डाला। राजा कनिष्क की महानता और उनकी उपलब्धियों को समझना हमें भारतीय इतिहास और संस्कृति की गहराई को जानने में मदद करता है।
कनिष्क का योगदान केवल धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने राजनीतिक और सैन्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और विभिन्न युद्धों में विजय प्राप्त की। उनकी सैन्य शक्तियों ने उनके साम्राज्य को स्थिर और सुरक्षित बनाया। उन्होंने अपने साम्राज्य में एक मजबूत और संगठित प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया, जिससे उनके शासनकाल में शांति और समृद्धि बनी रही। कनिष्क का शासनकाल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हमें ये सिखाता है कि कैसे एक शासक अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से समाज और संस्कृति को स्थायी रूप से प्रभावित कर सकता है। उनकी उपलब्धियों ने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित किया, बल्कि एशिया के विभिन्न हिस्सों में भी गहरा प्रभाव डाला। राजा कनिष्क की महानता और उनकी उपलब्धियों को समझना हमें भारतीय इतिहास और संस्कृति की गहराई को जानने में मदद करता है। राजा कनिष्क की महानता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उनके नाम पर शक संवत का प्रचलन हुआ, जो आज भी भारतीय कैलेंडर प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था, और यह संवत भारतीय पंचांगों में तिथियों, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के निर्धारण में होता है। शक संवत भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यह कनिष्क की महानता को प्रदर्शित करता है। कनिष्क का जीवन और शासनकाल हमें ये सिखाता है कि कैसे एक शासक अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से समाज और संस्कृति को स्थायी रूप से प्रभावित कर सकता है। उनकी उपलब्धियों ने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित किया, बल्कि एशिया के विभिन्न हिस्सों में भी गहरा प्रभाव डाला। राजा कनिष्क की महानता और उनकी उपलब्धियों को समझना हमें भारतीय इतिहास और संस्कृति की गहराई को जानने में मदद करता है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म के महायान शाखा का उदय हुआ, जो बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। महायान बौद्ध धर्म ने बौद्ध धर्म के विचारों और सिद्धांतों को व्यापक रूप से प्रसारित किया और इसे एशिया के विभिन्न हिस्सों में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महायान बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य सभी प्राणियों के उद्धार के लिए कार्य करना था, और यह विचार कनिष्क के शासनकाल में प्रमुखता से उभरा। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई धार्मिक स्थलों का निर्माण किया, जिनमें विहार, स्तूप और मठ शामिल थे। इन स्थलों ने न केवल धार्मिक केंद्र के रूप में कार्य किया, बल्कि वे शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के भी महत्वपूर्ण केंद्र बने। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में बौद्ध मिशनरियों को भेजा, जिन्होंने बौद्ध धर्म के संदेश को दूर दूर तक फैलाया। कनिष्क के शासनकाल में गांधार कला का विकास हुआ, जो ग्रीक, रोमन और भारतीय शैलियों का संगम था। गांधार कला में बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण प्रमुख था, जो आज भी कला प्रेमियों और विद्वानों के लिए आकर्षण का केंद्र है। गांधार कला में मूर्तिकला, चित्रकला और स्थापत्य कला के विभिन्न रूपों का विकास हुआ, जिसने भारतीय कला को समृद्ध किया। राजा कनिष्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान शक संवत का आरंभ है। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था, और इसे शक युग के नाम से भी जाना जाता है। शक संवत भारतीय कैलेंडर प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आज भी भारत में उपयोग में है। शक संवत का उपयोग भारतीय पंचांगों में तिथियों, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के निर्धारण में होता है। ये संवत भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यह कनिष्क की महानता को प्रदर्शित करता है। राजा कनिष्क के शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य का भी व्यापक विकास हुआ। उन्होंने सिल्क रोड के माध्यम से व्यापारिक मार्गों का विकास किया, जो चीन, मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण था। सिल्क रोड के माध्यम से न केवल वस्त्र, मसाले और अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था, बल्कि विचारों, संस्कृति और धर्म का भी आदान प्रदान होता था। कनिष्क ने अपने शासनकाल में सिक्कों का प्रचलन भी किया, जिन पर बौद्ध प्रतीक और उनके स्वयं के चित्र अंकित थे। इन सिक्कों ने उनके साम्राज्य की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कनिष्क के शासनकाल में शिक्षा और ज्ञान का भी व्यापक विकास हुआ।
उन्होंने अपने साम्राज्य में शिक्षा के विभिन्न केंद्र स्थापित किए, जहां बौद्ध धर्म, कला, विज्ञान और साहित्य की शिक्षा दी जाती थी। इन शिक्षा केंद्रों में विद्वानों और छात्रों का आदान प्रदान होता था, और यह ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनते थे। कनिष्क ने बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद और संरक्षण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने विभिन्न भाषाओं में बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद कराया और उन्हें अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में वितरित किया। राजा कनिष्क की महानता और उनकी उपलब्धियां भारतीय इतिहास में अमर है। उनका जीवन और शासनकाल हमें ये सिखाता है कि कैसे एक शासक अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से समाज और संस्कृति को स्थायी रूप से प्रभावित कर सकता है। उनकी उपलब्धियों ने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित किया, बल्कि एशिया के विभिन्न हिस्सों में भी गहरा प्रभाव डाला। राजा कनिष्क की महानता और उनकी उपलब्धियों को समझना हमें भारतीय इतिहास और संस्कृति की गहराई को जानने में मदद करता है। कनिष्क का योगदान केवल धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने राजनीतिक और सैन्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और विभिन्न युद्धों में विजय प्राप्त की। उनकी सैन्य शक्तियों ने उनके साम्राज्य को स्थिर और सुरक्षित बनाया। उन्होंने अपने साम्राज्य में एक मजबूत और संगठित प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया, जिससे उनके शासनकाल में शांति और समृद्धि बनी रही। आज के इस वीडियो से हमने महाराज कनिष्क की जानकारी को जाना। आप अगर अब तक ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये अवश्य देखिए कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे आज्ञा दीजिए।